बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अर्ज़ आपकी खिदमत में मैं करना चाहता हूँ, वो ये है कि एस्ट्रोलॉजी जो है दीगर उलूम की तरह दुनिया में जो मौजूद हैं एक इल्म है, ना ये गैब का इल्म है ना कोई रूहानी इल्म है। ये सिर्फ एक आप समझ लीजिए कैलकुलेशंस जो हैं उसका इल्म है। कैलकुलेशन करके किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश की जाती है, डॉट्स को कनेक्ट किया जाता है और कोई रिज़ल्ट जो है वो निकाल के रीडिंग दी जाती है। प्रेडिक्शन हम कर नहीं सकते, प्रेडिक्शन जो होती है वो और चीज़ है, रीडिंग जो है वो और चीज़ है। तो हम लोग वी जस्ट ट्राई टू रीड आउट व्हाट हैज़ बीन रिटन इन द स्टार्स और उसका जो रिज़ल्ट है वो आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करते हैं। अगर अल्लाह का हुक्म है तो वो ठीक हो जाता है, और अगर अल्लाह ताला का हुक्म है तो फिर एस्ट्रोलॉजी से भी अच्छी रहनुमाई जो है ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात, शादी है, बिज़नेस है, औलाद है, सफ़र है, कारोबार या जॉब है, इससे रिलेटेड मैटर्स में एक अच्छी रहनुमाई जो है वो जब अल्लाह का हुक्म होता है इससे मिल जाती है। और इसके अलावा ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं, तो कुरान करीम जो किताबुल हिकमत है उसकी मदद से रंग, रोशनी और खुशबू जो है इनको मीडियम बना के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन जो है उसकी तरफ जाया जा सकता है। दिए गए नंबर्स के ऊपर अगर आप कांटेक्ट करके अपना जायचा बनवाना चाहें या कंसल्टेशन लेना चाहें अपने मामलात से रिलेटेड सॉल्यूशन के लिए, तो आप अपनी जो अपॉइंटमेंट है एक फ़ी पे करके वो बुक करके फिर 1-to-1 कंसल्टेशन जो है फ़ोन पर वीडियो कॉल के ज़रिए या ऑडियो कॉल के ज़रिए मुझसे ले सकते हैं। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जो है वो है जद्दी, कैप्रिकॉर्न जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। 22 दिसंबर से 20 जनवरी की जो तारीख़ों में लोग पैदा हुए हैं, आपका जो भी जेंडर है, मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है, तो आपका बुर्ज जो है वो जद्दी है जिसका हाकिम सैयारा ज़ुहल है। और अगर आपको किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता कि जी कागज़ात में ये है, असल ये है, मतलब इस तरह की अगर किसी कन्फ्यूजन का आप शिकार हैं तो आप ये देख लें कि अगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो ज़े, ज़ाल, ज़ोए, खे, सीन, गाफ या जीम है तो भी आपका बुर्ज जो है वो जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न है। और इसका हाकिम सैयारा जो है वो ज़ुहल है, सैटर्न। अच्छा, अब आपका ताल्लुक़ या हमारा ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से हो, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक हैं। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपना जो रिश्ता है उसको मुस्तहकम बनाएं, उसके ऊपर तवक्कल, यकीन रखें। और इसके अलावा बतौर मोमिन, बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें और दुरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत भी रोज़ाना बुनियादों पर करें। इसके अलावा कैप्रिकॉर्न वालों के लिए मैं अर्ज़ करूँगा कि आपके लिए 3 तस्बीहात जो हैं अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ या अल्लाह या खबीर हो, ये अपनी रूटीन में इस हफ्ते रखिएगा बादज़ नमाज फ़जर। सदक़ात जो हैं वो आप दीजिए, खाने पीने वाली अशिया जो भी आप दे सकें वो ज़रूर दें, सदका रद्द बला होता है। अच्छा, अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। कैप्रिकॉर्न वालों से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अगर आप लोगों ने किसी भी इलनेस के हवाले से, बीमारी के खुदा न खास्ता हवाले से कोई इलाज शुरू किया था तो आप इसको कंटिन्यूस रखें, आप बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। आपने अगर तरीका इलाज तब्दील किया है तो भी, या अगर आपने अपनी कोई मेडिसिन वगैरह चेंज की है तो भी इलाज को जारी रखिए, अल्लाह ताला आपको उससे अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा जो ख़वातीन हैं जो जॉब कर रही हैं, मुलाज़मत पेशा ख़वातीन, इनकी प्रमोशन या इंक्रीमेंट जो है वो एक्सपेक्टेड
है इस हफ्ते में इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स जो हैं इनको इम्तिहान में अगर इन्होंने कोई एंट्री टेस्ट वगैरह दिए हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ के या वैसे कोई एग्ज़ाम्स वगैरह इन्होंने दिए हुए हैं, अल्लाह ताला इनको कामयाब करेगा इंशाल्लाह। इसके अलावा कैप्रिकॉनियन से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अपने घर का जो बजट है ना उसको एक बैलेंस्ड जो बजट है उसके तौर पे लेके चलें। बैलेंस अगर थोड़ा सा भी ख़राब होगा तो आपको खुदा न खास्ता माली परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। माली मामलात को बेहतर करने के लिए अगर कोई नई स्ट्रेटजी आपको बनानी है अपने बिज़नेस के हवाले से या घर के हवाले से तो वो ज़रूर बनाएं। कामयाबी से अल्लाह ताला हमकिनार करेगा आपको इंशाअल्लाह। आप अपने काम को ध्यान से अंजाम दें, दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी से आपने गुरेज करना है। इस हफ्ते में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि आप अपने मादी में जो की गई गलतियाँ हैं उससे सबक सीख के वही मौक़े अगर आपके सामने दोबारा आते हैं तो आप वो गलतियाँ रिपीट करते हुए नज़र बिल्कुल नहीं आते। और ये एक मतलब आप समझ लीजिए कि कामयाबी ही है। अच्छा, इसमें सिर्फ एक बात आपने इस हफ्ते में ख्याल रखना है कि ज़रूरत से ज़्यादा ज़िद किसी भी बात में वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है, खुदा न खास्ता। इसलिए रवैये में कुछ तब्दीली लाने की ज़रूरत जो है वो आपको पेश आ सकती है। पीर वाले दिन ये है कि आपका कोई दोस्त जो आपको काम दरपेश है उसमें ताउन पर आमादा जो है वो होता हुआ नज़र आ सकता है। ख़वातीन जो हैं घर के कुछ मामलात हैं उनमें उलझी हुई रहती नज़र आ सकती हैं। मंगल वाले दिन ये है कि नए रिलेशंस जो हैं बिलखुसूस शादी मंगनी या निकाह के हवाले से अगर किसी फैमिली में आपके बने हैं तो वो जो हैं वो बेहतरी से इस हफ्ते में आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे इंशाअल्लाह। बुध वाले दिन ये है कि फजूल सोचों में पूरा दिन आपका गुजर सकता है। टाइम वेस्ट करने से बेहतर ये है कि आप अपनी नींद अगर है डिस्टर्ब वो पूरी कर लें, फजूल खर्ची से गुरेज करें। जुमेरात का दिन जो है सुबह का वक्त जो है वो थोड़ा सा हेक्टिक है काम के हिसाब से, जिसकी थकावट का असर शाम तक जो है वो रहता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा जुमे वाले दिन ये है कि आपकी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, समाजी मसरूफियात, वो ज़्यादा रहती हुई नज़र आ सकती हैं। नए ताल्लुकात जो हैं वो बनाने का मौका मिलता हुआ नज़र आ सकता है। दोस्त अहबाब से मुलाकात जब होती है, अगर कोई बहस मुबाहिसे वाला सीन क्रिएट होता है तो आप अपने आप को उस सीन से दूर कर लीजिए। हफ्ते वाले दिन ये है कि अखराजात जो हैं उनके ऊपर कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत पेश आ सकती है। सोच समझ कर खर्च करना है। और आप लोगों ने इतवार वाला दिन ख़ास तौर पे मैं कहूँगा अफवाहों पे, सुनी सुनाई बात पे यकीन नहीं करना जब तक आप अपनी आँखों से वो चीज़ देख ना लें या कानों से सुन ना लें, वेरीफाई ना कर लें प्रॉपर तरीके से, तब तक किसी बात पर आपने ध्यान देकर यकीन नहीं करना।